राजेश कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आज हम परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी की मंदिर में आए हुए हैं। सौभाग्य है हमारी कि इस पावन धरती पर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में आने का मौका मिला। आने का एक विशेष कारण ये है कि यहाँ मंदिर प्रांगण के सदस्य और जो कमेटी लोग हैं वो सभी लोग 1 जुलाई को एक रथ यात्रा श्री राम भगवान जी का यहाँ से निकाला जाएगा। पूरी शहर में रथ यात्रा कराया जाएगा और श्रद्धालु और तमाम लोग उससे जुड़ेंगे। भगवान की प्रतिमा वहाँ स्थापित रहेगी, लोग प्रतिमा का दर्शन करेंगे और इसी सारी विषय वस्तु पर हमारे बीच यहाँ के इस मंदिर प्रांगण के महात्मा पुजारी जी मौजूद हैं। हमसे कुछ बात करेंगे। जी पुजारी जी, सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं महंत राम शरणदास शास्त्री, श्री राम जी मंदिर कंजरी। ये श्री राम जी मंदिर ऐसे तो 250 वर्ष पूर्व हमारे परम पूज्य महंत श्री जानकीदास जी महाराज श्री द्वारा संस्थापित है और श्री रामानंद संप्रदाय का एक अग्रगण्य स्थान है कि जिसकी गणना भारत में होती है हमारे साधु समाज में। तो अभी हमारे यहाँ से ही 35 वर्ष पूर्ण करके 36वां रथ यात्रा की तैयारी यहाँ हो रही है। पहले पुराना रथ था, इसके बाद इस साल सभी भक्तों के साथ सहकार से नए रथ भगवान जगन्नाथ जी का नए रथ का निर्माण हुआ और श्रावण सुद बीज को रथ यात्रा जो 1 जुलाई शुक्रवार के दिन आती है, उस दिन शुक्रवार के दिन यहाँ भगवान का पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना के बाद रथ और भगवान की जो प्रतिमा है बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ में जगन्नाथ भगवान मंदिर फरिया हलोल जाएंगे और वहाँ से विधान के साथ सभी हलोल के नगरवासी और आसपास दूर दराज से भी लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं और खूब भव्य रथ यात्रा निकलती है। और मैं समझता हूँ कि पंचमहल जिला की तो विशेष बड़ी रथ यात्रा होती है और इस बार तो उज्जैन से वेशभूषा और हमारे जो गुजरात का आदिवासी वृंद का जो नृत्य होता है वो हमारे वनवासी गिरिवासी भी इस रथ यात्रा में वर्षों से भाग लेते हैं और सब आनंद का अनुभूति लेते हैं। तो आपके टीवी के माध्यम से मैं सभी प्राणी मात्र, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे यहाँ जाति वर्ग भाषा बात कुछ है ही नहीं। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारी ये सद्भावना होती है। तो ऐसे तो नियम ऐसा है कि 12 महीना हर भक्त भगवान के मंदिर में जाके भगवान की सेवा अर्चना और दर्शन करते हैं। लेकिन हमारे भगवान इतने दयालु करुणामय भक्तवत्सल हैं, वरुणालय हैं कि जो जगत के नाथ है, जगत के ईश्वर है, वो एक दिन बाहर मंदिर निज मंदिर से निकल कर अपने भक्तों को कृतकृत करने के लिए, उनका पाप ताप संताप मिटाने के लिए भगवान नगर शरिया के लिए निकलते हैं। तो हम सब खूब बड़भागी हैं और हमारा खूब सौभाग्य है, नगरवासियों का भी खूब सौभाग्य है कि जो निज नयन से भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का दर्शन करेंगे और उनका रथ का संचालन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, अस्तु, जय जगन्नाथ। ये थे मंदिर प्रांगण के महंत श्री राम शरण जी। जैसा कि यहाँ के महंत जी ने बताया रथ यात्रा के बारे में, तो हम आपको दिखा दें कि रथ यात्रा में ये हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो मूर्ति है और बीच में उनकी बहन सुभद्रा और उसके बगल में श्री बलराम भगवान जी जो श्री कृष्ण के बड़े भाई साहब हैं, मतलब भाई हैं
और उनकी बहन है सुभद्रा जी। ये तमाम तीनों मूर्तियाँ जो नया रथ बना है, नया रथ पे विराजमान किए जाएंगे और पूरी शहर के श्रद्धालुगण तक पहुंचाया जाएगा। लोग दर्शन करेंगे और जगन्नाथ जी की आशीर्वाद से अपनी सुख संपत्ति और अपने पूरी परिवार की कामना करेंगे कि ईश्वर उनको हमेशा हमेशा सुख संपत्ति और प्रसन्न रखे। जैसा कि आपने यहाँ के मंदिर प्रांगण के महंत जी से सुना कि किस तरह से रथ यात्रा यहाँ से शहर हालोल तक निकाला जाएगा, उसके बाद हमने आपको दिखाया कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, बहन सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति को हमने आप तक दिखाया। और मैं आपको बताते चलूं कि ये वही रथ है जिस रथ की बात महंत जी कर रहे थे कि एक नया रथ का इस बार नया रथ बनाया गया है भगवान जी के रथ यात्रा के लिए। तो ये वही रथ है जिस पर 1 जुलाई को श्री कृष्ण भगवान यानी जगन्नाथ भगवान और बहन सुभद्रा और बलराम जी इस पर सवार होकर पूरी शहर के नगरवासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तमाम यहाँ हमारे साथ इस रथ यात्रा के कमेटी गढ़ के सदस्य मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि इस रथ यात्रा का संचालन किस तरह है, इसका कार्यक्रम क्या है और आगे कब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं परमानंद हाईलाल भाई सोनी, अध्यक्ष श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा उत्सव समिति हालोल। पिछले 35 साल से हालोल शहर और हालोल तालुका की धर्मप्रेमी जनता के साथ और सहकार से और हमारे महंत श्री राम शरण दास जी कंजरी राम जी मंदिर के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। हालोल मंदिर फरिया से उसका प्रस्थान होता है। अब की बार यह 36वीं रथ यात्रा का प्रारंभ शुक्रवार 1 जुलाई शाम 4 बजे मंदिर फलिया से प्रारंभ होगा। अब की बार यह रथ यात्रा में नया रथ बनाया है। मूर्तियाँ यानी भगवान का भी साज और श्रृंगार बड़े अच्छी तरीके से नया बनाया गया है और ये रथ यात्रा सबसे अलग आज तक जो हुआ है उससे बहुत अलग होगा। उसमें कई अलग अलग भजन मंडलियाँ और आर्टिस्ट और हमारे गुजरात के ख्यातनाम लोक गायक कमलेश बारोट अपनी टीम के साथ आएंगे और घोड़सवार भी होंगे और भगवान की भव्य रथ यात्रा अब की बार सबके साथ सरकार से होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा भव्य यात्रा होगी, सुरक्षा संबंधित कोई नियम कानून का भी पालन किया जाएगा? कुछ आप लोगों ने बोला है, पुलिस प्रशासन से भी कुछ मांग किया है पुलिस प्रशासन से? कायदे कानून से हम 1 हफ्ते पहले से उसका परमिशन ले लिया है और प्रशासन से जो भी हमको बताया गया है उस सब का कानूनन पालन करेंगे और ऐसे ही हर साल हम प्रशासन को माहितगार करके उनकी परमिशन लेकर ही करते हैं बाकायदा। यहाँ कमेटी के मंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ से जो रथ यात्रा निकलेगा वो कहाँ तक जाएगा और कितने दिनों का प्रोग्राम है? 1 ही दिन का प्रोग्राम है, 2 घंटे का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? ये कम से कम 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम है जी। रथ यात्रा पूरे हालोल में घूमेगी जी। हालोल मंदिर फड़िया से लेके पूरा राउंड एक घूमेगा, वापस मंदिर फड़िया में ही खत्म होगी। तो ये प्रत्येक वर्ष ऐसा किया जाता है या फिर आप लोग बार बार नहीं, कभी ऐसा शुभ घड़ी पे ही ऐसा किया जाता है? साल में हर साल में एक बार ये होता है। वैसा 36 सालों से चलता आ रहा है, ये 36वां साल है और शायद जब तक हमारा नॉलेज है ये ऑलमोस्ट इंडिया में गुजरात में 3रे स्थान पे हमारा हो रहा है पुराना। जैसा कि कमेटी गढ़ के सभी सदस्यों ने बताया इस रथ यात्रा का महत्व क्या है और इस रथ यात्रा में क्या क्या होने वाला है, कार्यक्रम क्या क्या होने वाला है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं योगेश कुमार, पब्लिक लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आज हम परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी की मंदिर में आए हुए हैं। सौभाग्य है हमारी कि इस पावन धरती पर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में आने का मौका मिला। आने का एक विशेष कारण ये है कि यहाँ मंदिर प्रांगण के सदस्य और जो कमेटी लोग हैं वो सभी लोग 1 जुलाई को एक रथ यात्रा श्री राम भगवान जी का यहाँ से निकाला जाएगा। पूरी शहर में रथ यात्रा कराया जाएगा और श्रद्धालु और तमाम लोग उससे जुड़ेंगे।
भगवान की प्रतिमा वहाँ स्थापित रहेगी, लोग प्रतिमा का दर्शन करेंगे और इसी सारी विषय वस्तु पर हमारे बीच यहाँ के इस मंदिर प्रांगण के महात्मा पुजारी जी मौजूद हैं, हमसे कुछ बात करेंगे। जी पुजारी जी, सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं महंत राम शरणदास शास्त्री, श्री राम जी मंदिर कंजरी। ये श्री राम जी मंदिर ऐसे तो 250 वर्ष पूर्व हमारे परम पूज्य महंत श्री जानकीदास जी महाराज श्री द्वारा संस्थापित है और श्री रामानंद संप्रदाय का एक अग्रगण्य स्थान है कि जिसकी गणना भारत में होती है हमारे साधु समाज में। तो अभी हमारे यहाँ से ही 35 वर्ष पूर्ण करके 36वां रथ यात्रा की तैयारी यहाँ हो रही है। पहले पुराना रथ था, इसके बाद इस साल सभी भक्तों के साथ सहकार से नए रथ भगवान जगन्नाथ जी का नए रथ का निर्माण हुआ और श्रावण सुद बीज को रथ यात्रा जो 1 जुलाई शुक्रवार के दिन आती है, उस दिन शुक्रवार के दिन यहाँ भगवान का पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना के बाद रथ और भगवान की जो प्रतिमा है बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ में जगन्नाथ भगवान मंदिर फरिया हलोल जाएंगे और वहाँ से विधान के साथ सभी हलोल के नगरवासी और आसपास दूर दराज से भी लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं और खूब भव्य रथ यात्रा निकलती है। और मैं समझता हूँ कि पंचमहाल जिला की तो विशेष बड़ी रथ यात्रा होती है और इस बार तो उज्जैन से वेशभूषा और हमारे जो गुजरात का आदिवासी वृंद का जो नृत्य होता है वो हमारे वनवासी गिरिवासी भी इस रथ यात्रा में वर्षों से भाग लेते हैं और सब आनंद का अनुभूति लेते हैं। तो आपके टीवी के माध्यम से मैं सभी प्राणी मात्र, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारे यहाँ जाति वर्ग भाषा बात कुछ है ही नहीं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारी ये सद्भावना होती है। तो ऐसे तो नियम ऐसा है कि 12 महीना हर भक्त भगवान के मंदिर में जाके भगवान की सेवा अर्चना और दर्शन करते हैं, लेकिन हमारे भगवान इतने दयालु करुणामय भक्तवत्सल हैं, वरुणालय हैं कि जो जगत के नाथ है, जगत के ईश्वर है, वो एक दिन बाहर मंदिर निज मंदिर से निकल कर अपने भक्तों को कृतकृत करने के लिए, उनका पाप ताप संताप मिटाने के लिए भगवान नगर शरिया के लिए निकलते हैं। तो हम सब खूब बड़भागी हैं और हमारा खूब सौभाग्य है, नगरवासियों का भी खूब सौभाग्य है कि जो निज नयन से भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का दर्शन करेंगे और उनका रथ का संचालन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, अस्तु, जय जगन्नाथ। ये थे मंदिर प्रांगण के महंत श्री राम शरण जी। जैसा कि यहाँ के महंत जी ने बताया रथ यात्रा के बारे में, तो हम आपको दिखा दें कि रथ यात्रा में ये हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो मूर्ति है और बीच में उनकी बहन सुभद्रा और उसके बगल में श्री बलराम भगवान जी जो श्री कृष्ण के बड़े भाई साहब हैं, मतलब भाई हैं, और उनकी बहन है सुभद्रा जी। ये तमाम तीनों मूर्तियाँ जो नया रथ बना है, नया रथ पे विराजमान किए जाएंगे और पूरी शहर के श्रद्धालुगण तक पहुंचाया जाएगा। लोग दर्शन करेंगे और जगन्नाथ जी की आशीर्वाद से अपनी सुख संपत्ति और अपने पूरी परिवार की कामना करेंगे कि ईश्वर उनको हमेशा हमेशा सुख संपत्ति और प्रसन्न। जैसा कि आपने यहाँ के मंदिर प्रांगण के महंत जी से सुना कि किस तरह से रथ यात्रा यहाँ से शहर हालोल तक निकाला जाएगा
उसके बाद हमने आपको दिखाया कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, बहन सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति को हमने आप तक दिखाया। और मैं आपको बताते चलूं कि ये वही रथ है जिस रथ की बात मोहन जी कर रहे थे कि एक नया रथ का इस बार नया रथ बनाया गया है भगवान जी के रथ यात्रा के लिए। तो ये वही रथ है जिस पर 1 जुलाई को श्री कृष्ण भगवान यानी जगन्नाथ भगवान और बहन सुभद्रा और बलराम जी इस पर सवार होकर पूरी शहर के नगरवासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तमाम यहाँ हमारे साथ इस रथ यात्रा के कमेटी गढ़ के सदस्य मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि इस रथ यात्रा का संचालन किस तरह है, इसका कार्यक्रम क्या है और आगे कब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं परमानंद हाईलाल भाई सोनी, अध्यक्ष श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा उत्सव समिति हालोल, पिछले 35 साल से हालोल शहर और हालोल तालुका की धर्मप्रेमी जनता के साथ और सहकार से और हमारे महंत श्री राम शरण दास जी कंजरी राम जी मंदिर के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। हालोल मंदिर फरिया से उसका प्रस्थान होता है। अब की बार यह 36वीं रथ यात्रा का प्रारंभ शुक्रवार 1 जुलाई शाम 4 बजे मंदिर फलिया से प्रारंभ होगा। अब की बार यह रथ यात्रा में नया रथ बनाया है, मूर्तियाँ यानी भगवान का भी साज और श्रृंगार बड़े अच्छी तरीके से नया बनाया गया है। और ये रथ यात्रा सबसे अलग आज तक जो हुआ है उससे बहुत अलग होगा। उसमें कई अलग अलग भजन मंडलियाँ और आर्टिस्ट और हमारे गुजरात के ख्यातनाम लोक गायक कमलेश बारोट अपनी टीम के साथ आएंगे और घोड़सवार भी होंगे और भगवान की भव्य रथ यात्रा अब की बार सबके साथ सरकार से होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा भव्य यात्रा होगी, सुरक्षा संबंधित कोई नियम कानून का भी पालन किया जाएगा? कुछ आप लोगों ने बोला है, पुलिस प्रशासन से भी कुछ मांग किया है पुलिस प्रशासन से? कायदे कानून से हम 1 हफ्ते पहले से उसका परमिशन ले लिया है और प्रशासन से जो भी हमको बताया गया है उस सब का कानूनन पालन करेंगे। और ऐसे ही हर बार हर साल हम प्रशासन को माहितगार करके उनकी परमिशन लेके ही करते हैं बाकायदा। यहाँ कमेटी के मंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ से जो रथ यात्रा निकलेगा वो कहाँ तक जाएगा और कितने दिनों का प्रोग्राम है? 1 ही दिन का प्रोग्राम है, 2 घंटे का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? ये कम से कम 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम है जी। रथ यात्रा पूरे हालोल में घूमेगी जी। हालोल मंदिर फड़िया से लेके पूरा राउंड एक घूमेगा, वापस मंदिर फड़िया में ही खत्म होगी। तो ये प्रत्येक वर्ष ऐसा किया जाता है या फिर आप लोग बार बार नहीं, कभी ऐसा शुभ घड़ी पे ही ऐसा किया जाता है? साल में हर साल में एक बार ये होता है। वैसा 36 सालों से चलता आ रहा है, ये 36वां साल है और शायद जब तक हमारा नॉलेज है ये ऑलमोस्ट इंडिया में गुजरात में 3रे स्थान पे हमारा हो रहा है पुराना। जैसा कि कमेटी गढ़ के सभी सदस्यों ने बताया इस रथ यात्रा का महत्व क्या है और इस रथ यात्रा में क्या क्या होने वाला है, कार्यक्रम क्या क्या होने वाला है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं योगेश कुमार, पब्लिक